कर्म, ये शब्द हम सबने अपनी जिंदगी में हजारों बार सुना होगा, है ना? किसी के साथ कुछ बुरा होता है तो हम फौरन कह देते हैं, अरे ये तो कर्मों का फल है। और जब कुछ अच्छा हो जाए तो कहते हैं, वाह, जरूर कोई अच्छे कर्म किए होंगे। लेकिन क्या कर्म का मतलब वाकई में बस इतना ही है? क्या ये सच में एक तरह की कॉस्मिक हिसाब किताब की मशीन है? सच तो यह है कि हमने एक बहुत ही गहरे दार्शनिक सिद्धांत को एक एक सीधी सादी कहावत में बदल दिया है। जैसा करोगे वैसा भरोगे। मतलब एक तरह की वेंडिंग मशीन बना दिया है जिसमें अच्छे काम का सिक्का डालो तो अच्छा इनाम बाहर आएगा और बुरे काम का सिक्का डालो तो सजा मिलेगी। पर सवाल तो यही है कि क्या सच में कर्म का सिद्धांत इतना ही सरल है? चलिए आज इस सोच से थोड़ा और गहरा उतरते हैं, क्योंकि हमारे प्राचीन वैदिक ग्रंथ वो कुछ ऐसी बात बताते हैं जो इससे कहीं ज्यादा गहरी है और सच कहूं तो थोड़ी चौंकाने वाली भी है। सबसे पहले उस मिथक को तोड़ते हैं जिसे हम सब सच मानते आए हैं, कर्म स्कोरबोर्ड का मिथक। ये जो आज की सोच है ना कि कहीं ऊपर कोई हमारा हिसाब लिख रहा है, अच्छे काम के लिए प्लस पॉइंट्स और बुरे के लिए माइनस, ये दरअसल एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। इसमें पूर्वी दर्शन और पश्चिमी सोच का एक मिक्सचर हो गया है, जहां कर्म को किसी दैवीय न्याय की तरह देखा जाने लगा। तो सबसे जरूरी बात जो हमें समझनी है वो ये है, वेदों में ऐसे किसी भी स्कोरबोर्ड का, किसी भी हिसाब किताब की किताब का कोई जिक्र नहीं मिलता। ये सोच वेदों के मूल सिद्धांत से बिल्कुल अलग है। तो फिर आखिर कर्म है क्या? देखिए, कर्म शब्द संस्कृत के एक धातु क्री से बना है और क्री का सीधा साधा मतलब होता है करना या क्रिया। बस इतना ही। कोई कॉस्मिक जजमेंट नहीं, कोई ऊपर से मिलने वाला इनाम नहीं। कर्म का मूल अर्थ है सिर्फ एक्शन, सिर्फ क्रिया। अच्छा, तो अगर कर्म कोई इनाम और सजा का सिस्टम नहीं है तो फिर यह है क्या? इसे समझने के लिए हमें वेदों के ज्ञान के सार की ओर जाना होगा, यानी उपनिषदों की ओर। वहां इसका असली मतलब छिपा है। ये पूरा का पूरा विचार उपनिषदों के एक बहुत ही शक्तिशाली श्लोक में समाया हुआ है। बृहदारण्यक उपनिषद कहता है, इंसान अपनी गहरी इच्छाओं से ही बनता है। जैसी उसकी इच्छा होती है वैसी ही उसकी संकल्प शक्ति होती है। जैसी उसकी संकल्प शक्ति होती है वैसा ही उसका कर्म होता है, और जैसा उसका कर्म होता है वैसा ही उसका भाग्य बन जाता है। ये न्याय नहीं है, ये तो भौतिकी यानी फिजिक्स के नियम जैसा है। जैसे पानी हमेशा ढलान की ओर ही बहेगा, ये उसकी प्रकृति है, इसमें कोई सजा या इनाम की बात नहीं है। ठीक वैसे ही कर्म एक नेचुरल फ्लो है। इच्छा से संकल्प, संकल्प से क्रिया और क्रिया से इंसान की अपनी पहचान बनती है। ये एक ऑटोमेटिक प्रक्रिया है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। भगवद गीता इस विचार को और भी आगे ले जाती है। गीता के मुताबिक कोई भी इंसान एक पल के लिए भी बिना कर्म किए रह ही नहीं सकता। मतलब कुछ ना करना भी अपने आप में कर्म है। इसका सीधा सा मतलब यह हुआ कि कर्म से बचना नामुमकिन है। अब यह मामला और भी दिलचस्प हो जाता है जब हम ये समझते हैं कि कर्म कोई एक अकेली चीज नहीं है। वैदिक परंपरा इसे 3 अलग अलग परतों, 3 लेयर्स के तौर पर देखती है, जो एक ही समय में हमारी जिंदगी पर काम कर रही होती हैं। पहली परत है संचित कर्म। इसे एक बहुत बड़े गोदाम की तरह समझिए, एक वेयरहाउस। हमारे सभी जन्मों में किए गए सारे कर्म, अच्छे बुरे, सब यहाँ जमा हैं। इसका ज्यादातर हिस्सा अभी सोया हुआ है, निष्क्रिय है, लेकिन वो मौजूद है, एक विशाल भंडार के रूप में। दूसरी परत है प्रारब्ध कर्म। ये उस संचित कर्म का छोटा सा हिस्सा है जो अब पक चुका है और फल देने के लिए तैयार है। यही तय करता है कि किसी का जन्म किन हालातों में होगा, शरीर कैसा मिलेगा या किस चीज की तरफ उसका स्वाभाविक झुकाव होगा। ये उस तीर की तरह है जो कमान से निकल चुका है, अब उसे वापस नहीं लिया जा सकता। और अब आती है तीसरी और हम सबके रोजमर्रा के जीवन के लिए सबसे जरूरी परत, आगामी कर्म। ये वो कर्म है जो हम अभी इसी पल में बना रहे हैं। यहीं पर इसी पल में हमारी आजाद इच्छा, हमारी फ्री विल काम करती है। यही वो जगह है जहां हम बदलाव ला सकते हैं। और यहीं पर वेदों का सबसे शानदार रहस्य सामने आता है। उनका कहना है कि कर्म का फल इस बात पर उतना निर्भर नहीं करता कि क्या किया गया, बल्कि इस बात पर करता है कि उसे किस चेतना या किस जागरूकता के साथ किया गया। मतलब एक्शन से ज्यादा जरूरी है एक्शन के पीछे की नीयत और अवेयरनेस। और ये सोच हमें वैदिक दर्शन की सबसे परिष्कृत, सबसे एडवांस शिक्षा की ओर ले जाती है, निष्काम कर्म, यानी कर्म के फल की चिंता या लगाव के बिना कर्म करना।
भगवत गीता में श्री कृष्ण का वो प्रसिद्ध उपदेश तो सबने सुना ही होगा, कर्मणेवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, यानी कर्म करने में ही तुम्हारा अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं। इसका मतलब है कि अपना कर्तव्य पूरी लगन और ईमानदारी से करो, लेकिन बदले में क्या मिलेगा, इस चिंता से खुद को आज़ाद कर लो। इसे ऐसे समझे, जब कोई किसी खास नतीजे की इच्छा से काम करता है तो वो कर्म की एक और गांठ बांध लेता है जो उसे जकड़ लेती है। लेकिन जब कोई बिना किसी लगाव के सिर्फ अपना कर्तव्य समझकर काम करता है तो वो कर्म की गांठों को खोलने लगता है और आज़ादी की तरफ बढ़ता है। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या निकला? सार ये है कि कर्म किसी के साथ हो नहीं रहा है, ये उसके माध्यम से हो रहा है। हर बार जब हम आदतन बिना सोचे समझे कोई प्रतिक्रिया करते हैं तो हम कर्म की पकड़ को और मजबूत कर देते हैं, और हर बार जब हम रुककर सचेत होकर कोई चुनाव करते हैं तो हम खुद को इस बंधन से मुक्ति की ओर ले जाते हैं। देखिए, वेद हमें कर्म का सिद्धांत सिर्फ सांत्वना देने के लिए नहीं बताते, ये एक आईने की तरह है ताकि हम इसमें खुद को देख सकें, समझ सकें। तो असली सवाल ये नहीं है कि कर्म क्या है, असली सवाल तो ये है, अगर हमारा हर कर्म ही ये तय कर रहा है कि हम क्या बनेंगे, तो इस पल में अभी हम क्या बनना चुन रहे हैं।